पहली कथा कृष्ण और द्रौपदी, राखी का पहला बंधन। महाभारत काल की बात है। श्री कृष्ण एक दिन शस्त्र की सफाई करते समय अपनी उंगली काट बैठते हैं। राजमहल में मौजूद सभी लोग तुरंत उपचार लाने भागते हैं, लेकिन द्रौपदी बिना देर किए अपनी रेशमी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ती हैं और कृष्ण की उंगली पर बांध देती हैं। कृष्ण थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तुमने मुझे बांध लिया। अब जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। द्रौपदी हंसती हैं, पर वो नहीं जानती थी कि ये वचन अमर हो जाएगा। और जब चीरहरण का दृश्य आया, जब सभा में कोई ना बोला, न टस से मस हुआ, तब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद! और उसी पल श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया। अंतहीन साड़ी बनकर उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। यही नहीं था एक रक्षा सूत्र, बल्कि एक रक्षा फ्रंट जिसे स्वयं भगवान ने निभाया। और तभी से हर रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, ताकि वो भी कृष्ण की तरह किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा का वचन निभा सके। तभी से बनाया जाता है राखी का ये पावन पर्व, रक्षाबंधन। चलिए सुनते हैं अब दूसरी कथा, लक्ष्मी और राजा बलि। राखी से वापस आया विष्णु। राजा बलि राक्षसों का पराक्रमी राजा, लेकिन अत्यंत धर्मप्रिय। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी, बलि ने वचन निभाया और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल दे दिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान दिया, बलि, अब तुम पाताल लोक के राजा रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। पर वैकुंठ, लक्ष्मी का घर सूना हो गया। लक्ष्मी परेशान थी, तो उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर पाताल लोक गए। राजा बलि के पास पहुंची और कहा कि मैं रक्षाबंधन के दिन तुम्हें राखी बांधने आई हूं, क्या तुम मुझे अपनी बहन बनाओगे? बलि ने मुस्कुराकर राखी बंधवाई और कहा, अब तुम मेरी बहन हो, जो चाहो मांगो। लक्ष्मी बोली, मुझे मेरा पति चाहिए, विष्णु। बलि चौंक गया, लेकिन वचन से पीछे नहीं हटा। उसने भगवान विष्णु को ससम्मान लक्ष्मी के साथ वैकुंठ भेज दिया। रक्षाबंधन सिर्फ एक रेशम का धागा नहीं, यह प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। कभी बहन रक्षा मांगती है, तो कभी बहन ही रक्षा करती है।